ये पेट पर, नौकरी पर, सड़क पर, पुल पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, किसानी पर मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों के लिए राम आस्था के केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम अयोध्या वोट का केंद्र है। कि मुख्तार अंसारी को लेकर के कि वो चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश यादव जी भी उनको अपनाएंगे, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को अपनाएगी? हम नहीं सुने हैं, आज जब सुने नहीं है तो इसका हम जवाब ही नहीं दे सकते। अगर वो लड़ते हैं तो क्या आप लोग को अब इस पर हम कुछ नहीं। बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं का दौरा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, क्या लगता है ऐसा एक चुनाव के लिए दौरा कर रहे हैं, झूठे लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि 4.5 पौने साल होने जा रहे हैं। न नौकरी दिया, महंगाई को कम नहीं किया, बढ़ाता ही किया, दवा अस्पताल में है, किसान मर रहा है, खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, पानी महंगा हो गया, बिजली का रेट महंगा हो गया, हर तबके के लोग परेशान हैं और सरकार कर रही है विकास, कि हम विकास पर उठ पाए। अब आप ही बताइए कि बनारस में कौन सा इन्होंने विकास किया? विकास मतलब आर्थिक उन्नति, सड़क बने, पुल बने, मेडिकल कॉलेज बने, विश्वविद्यालय बने, डिग्री कॉलेज बने, इन्होंने तो कुछ बनाया ही नहीं, जो बनाया उसको बिगाड़ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, बीजेपी के नेता तो खुल के बोल रहे हैं कि हमारा मुद्दा जो है, मेन मुद्दा जो है वो अयोध्या मंदिर होगा, तो क्या लग रहा है कि इस पर मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा या विकास भी कोई मुद्दा रहेगा? नहीं, मंदिर से लगाओ तो जो भी हिंदू है सबका है, इनका नया पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या और राम में अब हुआ है जाके, आदिकाल से हिंदू समाज राम को अयोध्या को मानता है, ये नहीं मानते थे, अब मानने लगे। क्या हिंदू से अलग है क्या ये? हैं? हिंदू से अलग है क्या, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि अब मानने लगे? हिंदू तो तभी तो राम का नाम ले रहे हैं, अयोध्या का नाम ले रहे हैं। अयोध्या आदिकाल से है, कोई अयोध्या के बनाए, भारतीय जनता पार्टी बनाई है। ये मंदिर तो वही कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं मंदिर वहाँ पर। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। अब मंदिर बनाने में देश और दुनिया के हर राम को मानने वाले लोगों ने चंदा दिया, वो काहे को बना रहे हैं? इसको जनता के बीच में आप लोग कैसे लेकर के जाएंगे? किसको? कि वो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गोविंद जी, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग वादे भी करते जा रहे हैं। अभी योगी जी ने एक ऐलान किया है कि अब जो राशन फ्री में मिलता था वो मार्च तक मिलेगा, होली तक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी केवल असत्य बोल करके लोगों को भरमाने का काम करती है। वो मजबूर कर रही है अपने नीतियों के द्वारा कि लोग खाने के लिए ही सरकार पर आधारित हो जाए। जनता इस बात को समझ रही है, रोज रोज झूठे आश्वासन जनता को दिया जा रहा है। जब 4.5 पौने 5 साल में कुछ नहीं किया तब कितना हो घोषणा करेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव को देख करके हो रहा है? बिल्कुल चुनाव को देखा और कहा तो क्यों नहीं, शुरू सरकार बने तब से क्यों नहीं देने लगे? क्योंकि विपक्ष के द्वारा पेट्रोल डीजल को भी लेकर के एक सवाल उठाया जा रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए इसको एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। एक राजा था, उसके मंत्री गणों ने उससे जाके कहा कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो कहा कि कम कर दो। तो उसने कहा कि जो कम कर देंगे तो जो राजकोष में पैसा देते हैं वो देंगे ही नहीं। तो कहा कि और बढ़ा दो, तो और बढ़ गया तो जनता और बिल बिल लाने लगी, तो जो बढ़ाया था उसको कम कर दिया। आसमान छू रहा है डीजल, गैस, पेट्रोल का दाम, हर तरह की दालों का दाम, खाद्यान्न का दाम,
हर दवाई का दाम, बिजली का रेट बढ़ गया, क्या नहीं महंगाई कर दिया इसने। और 12 रुपया घटा दिया, फिर 3 के बाद बढ़ा देगा, फिर उसको थोड़ा घटा देगा। लेकिन इसे जनता सब उनकी बात को समझ गई है। आप पूर्वांचल के दौरे पर आए हुए हैं, देखा जाए तो मैं दौरे पर नहीं आया हूँ, मैं गोवर्धन पूजा समिति के आग्रह पर मैं गोवर्धन पूजा में भाग लेने के लिए आया।